जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये संगति दी है, घर में लेके आए। परिवार के लिए प्रभु की स्तुति हो। हम जो इकट्ठा हुए आज, तो हम ये जो अवसर है, हम हमारे जो ब्रदर है, हमारे जो अंकल है, अरविंद अंकल, उनका रिटायर्ड हो गए और उनके सारी सेवा करी, नौकरी करी, जॉब किया, उसमें से उनको फिर बोला मैं थक गया हूं, तो बोले अच्छा घर पे जाके आराम करो। ऐसे हर एक के जीवन में आराम होता है, तो हम ये इसीलिए इकट्ठा हुए उनके प्यार के लिए। वो चाहते थे कि संगति हो घर में और प्रभु की आराधना हो और प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हम इकट्ठा हुए। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपके वचन सुनना चाहते हैं, आपके वचन से हम सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। हमसे बात करो, जुड़े हुए सबको आशीष देना। पवित्र आत्मा हमारे में आप काम करो। और प्रभु फिर से हमें ये अनुग्रह दिया है, जो जुड़े हुए हैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, आशीष मांगता हूँ। सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले, और जो प्रभु जिसके द्वारा आप हमें आशीष देते हो, हाँ प्रभु, सुनने के लिए अनुग्रह मांगते हैं। हमसे बात करो, हर एक भाई बहनों को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। हम जागेंगे और हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रेज़ गॉड। सो न जाना और हमें जागते रहना है। मैं आज थोड़ी बातें प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं कि हमें क्या क्या आशीष यीशु मसीह देता है। 7 आशीष की बात करूंगा जो सचमुच में आशीष है, संसार में नहीं मिलती है, ऐसी चीजों की मैं बात करूंगा। हम बड़ी मेहनत करते, हम जॉब करते, तो हमें बदले में क्या मिलता है पता है? जॉब करने के बदले में हमें कोई कहेगा क्या मिलता है? क्या मिलता है? चलो जॉब करते आपको क्या मिलता है? चलो मैं 3 बातें बताओ, जॉब करने से आपको क्या मिलता है। चलो पैसे मिलते हैं, और क्या मिलता है जॉब करने के बाद? 30 दिन के बाद या 60 साल के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आपको क्या मिलता है जॉब करने के बाद? क्या मिलता है? तो हमें एक दूसरे के सामने देखेंगे, उनको कुछ देते होगे, तुमने कुछ दिया एक दूसरे को, क्या मिलता है? तो जब नौकरी करते हमें खुशी भी मिलती है। हमें काम करने की खुशी मिलती है। आप जब बैठ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि खुशी चली गई। ये जिगर भाई लाइट ए बाजू मारी छे, बहुत सरस। हमें समय भी मिलता है। प्रेज़ गॉड। कई सारे हमें दोस्त मिलते, रिश्तेदार मिलते हैं। सिर्फ पैसे नहीं मिलते हैं, पर वहां पे हमें कई सारे रिश्तेदार भी मिलते हैं। प्रभु के वचन सुनेंगे। प्रेज़ गॉड। तो पढ़ेंगे हम यूहन्ना 15 अध्याय का 5वां पद। मैं दाखलता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वह बहुत फल फलता है। आमीन। और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर, अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। हम तो जो मसीह में नहीं है, वैसे जो लोग हैं वो बोलेंगे हम तो सब कुछ कर सकते हैं। मसीह के बिना हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो संसार में देखोगे तो वो लोग तो खाते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ उनको मिलता है। जो मसीह में नहीं आता है, जो यीशु को नहीं पहचानता है, वो जो यीशु के पीछे नहीं चलता है, उन सबको खाना मिलता है, पैसे मिलता है, सब कुछ संगति मिलती है, दिन मिलता है, रात मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, सब कुछ तो मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? जो मसीह के साथ नहीं जुड़ा हुआ है उसको भी खाना, 2 टंकी खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। यीशु मसीह ने जो बात करी कि जो मुझ में रहता है तो उसको कई फल मिलेंगे, और मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो यीशु के बिना आप क्या नहीं कर सकते हो, और यीशु हमें क्या देता है उसमें जुड़ने से। जैसे जॉब में जुड़ते हैं तो क्या मिलता है? तनख्वाह मिलती है। जॉब में नौकरी करते हम क्या मिलता है? हमें खुशी भी मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है। ऐसे भी नौकरी होती है जहां पे कैंटीन फ्री में खाना मिलता है, 25 पैसे का मिलता है।
25 पैसे का पहले मिलता होगा। आपने खाया कभी 25 पैसे का? अच्छा, जॉब पे कुछ कुछ क्या क्या कुछ मिलता है। प्रभु ने कहा मुझ में रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। जो आनंद है, जो संसार में जो आनंद है, उससे कोई अलग आनंद की बात यीशु मसीह ने करी। सुनो, आप थोड़ी ही बात मैं करूंगा, आप हिलना है तो थोड़ा हिल लो, बैठना है तो बैठ लो, फोन उठाना फोन उठा लो, शांति से सुनना। प्रेज गॉड। भजन संहिता 4 अध्याय 5वां पद, 4 अध्याय 7वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, प्रभु तूने मुझ में, मेरे मन में आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। लोगों को खाने पीने से जो आनंद मिलता था उससे कई गुना ज्यादा आनंद प्रभु तूने मुझे दिया है। जो आनंद प्रभु देता है, यूहन्ना 15 अध्याय 11 पद में, एक ये यीशु मसीह गुरु है। कई सारे गुरु संसार में है, लोग उसके चेले हो जाते हैं। ये यीशु मसीह जो है, ये जो गुरु है, उसने ऐसा वचन दिया। 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय 11 पद हम पढ़ेंगे हिंदी में। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। यीशु मसीह ने कहा मुझे आनंद है। देखो, शादी नहीं करने वाला बोलता है मेरे में आनंद है। जिसका कुछ है ही नहीं आगे पीछे, वो कहता है मुझ में आनंद। अभी यीशु मसीह का क्या आनंद है, हम इसके बारे में आप सुनेंगे। क्या है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद मैं तुम्हें दूंगा और वो तुम्हें बना रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा जो आनंद मिलता है, हमें आनंद पूरा नहीं होता है। देखो, जिसको बच्चे छोटे होते हैं, जब साइकिल चलाते हैं ना, उनको नई नई साइकिल मिलती है, बहुत घूमते थक के फिर वापस आ जाते हैं। बोले कल कब होगा, मेरे को चाबी देना, मैं साइकिल लेके घूमूंगा। फिर वापस घूमता है। बोले मुझे और दूर जाना है, साइकिल लेके कहीं कहीं भटकते। मैं तो सूरत तक चला गया था, साइकिल लेके सूरत चला गया था। कोई मानेगा नहीं, मैंने कितने किलोमीटर साइकिल चलाई होगी। कितना बोलोगे आप, कितना चलाया होगा साइकिल? 100 किलोमीटर चलाई होगी, बहुत बराबर है। पर मेरे जीवन में मैंने कई 1000 किलोमीटर साइकिल चलाए हुए, कई हजार किलोमीटर। मैं साइकिल पे ही बातें करता था, साइकिल पे ही बैठे रहता था। आनंद जो है वो पूरा आनंद की बात प्रभु ने करी। सुलेमान कहता है भजन 100 दूसरा अध्याय 11 पद 10वां पद में, मेरी आंखों को जो भाया, मुझे लगा कि ये मुझे चाहिए। ये टीवी इतना नहीं, 42 वाला नहीं, 62 वाला, 42 वाला, कौन सा बड़ा टीवी होता है? सबसे बड़ा टीवी देखा आपने? हमारे एक ब्रदर आता है, काफी बड़ा टीवी है उसका, सबसे बड़ा शायद होगा टीवी। मैच देखने तो बॉल ऐसे जाए। बड़ा टीवी। सुलेमान कहता है, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, मुझे लगा ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, उसको लेके आऊं। उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैं रुका नहीं, मुझे ये चाहिए। आज के जीवन में ये मोबाइल चाहिए। अपडेट होते रह गए। पहले होते थे नोकिया, बोले नोकिया नहीं, उस वक्त गया, फिर चाइना आया, चाइना के बाद जापान आया, जापान के बाद अभी तो अमेरिका वाला, एप्पल वाला। मेरी आंखों को जो भाया, मेरे को जो पसंद आया, सब कुछ मैं रोके बिना, क्या लिखा है? और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, हाँ। उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका। आनंद भोगने से मैंने न रोका। आज कई लोग, जो ये सुलेमान की बात अलग है, हमारी बात अलग है। हम तो एक में संतुष्ट हो जाते हैं। सुलेमान को 1000 पत्नियां थी, फिर भी उसका मन ऐसा कहता है कि हजारों में मुझे कुछ अभी भी मजा नहीं आई। ऐसा आदमी कहता है, मेरी आंखों को जो प्रिय लगा, मुझे जो खुशी मिली, कि मुझे खुशी किसमें मिलती है, ढूंढ लिया, मुझे इसमें खुशी मिलती है, मुझे खाने में खुशी मिलती है, मुझे पीने में खुशी मिलती है।
कई लोगों को गाली बोलने में खुशी मिलती है, कई लोगों को झूठ बोलने में खुशी मिलती है, कई लोगों को किसी को उल्लू बनाने में खुशी मिलती है। आज मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया यार, आज मजा नहीं, आज उसको मैं बेवकूफ बनाऊं, उसको बेवकूफ बनाऊं। कई लोगों की कई कई सारी खुशी होती है। सुलेमान की जो खुशी थी, बोले मेरी आंखों को जो भाया, आंखों को जो मेरी लालसा थी, उससे मैं न रुका, और क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। जो मुझे मिला, मुझे आनंद मिला। वो चाहिए तो मैं वो लेके आया, ये चाहिए तो ये लेके आया, ये खाना है तो वो खाया। कई लोग मैगी में भी अंडा डाल के खाते हैं। बोले देखता हूं मैगी में अंडा डाल के कैसा लगता है टेस्ट। सब कुछ मिक्स करके लोगों को मजा आना चाहिए। जो सूरत का ऑमलेट होता है, आपको पता होगा, यहाँ इंडिया में भी, बड़ौदा में भी आ गया है। उसको बोलते हैं लपेटी। लपेटी, सूरती लपेटी। अंडे खाए ना? नहीं खाए। फिर दूसरा घोटाला खाया है, घोटाला आमलेट खाया है। देखो ऐसे नाम बनाते, बोले क्या नाम बना है। तो लोग अंडा में भी कुछ कुछ डाल डाल के क्या क्या खाते हैं। तो ये जो सुलेमान था, उसको खुशी मिलने के लिए, मुझे खुशी चाहिए, खुशी पाने के लिए उसने सब कुछ किया और खुद को न रोका, क्योंकि वो राजा था। आज को हमारे पास बहुत सारे पैसे हो तो आप, शायद मैं कहूंगा, आप एक दिन में कितना उड़ा सकते हो? कितना उड़ा सकते हो? कितने पैसे उड़ा सकते एक दिन में? मान लो जमीन ले ली, फिर दूसरा दिन अभी क्या उठाओ, इंसान थक जाता है। ये सुलेमान सोने से भरपूर आदमी, उसने अपने मन को रोका नहीं। भजन सही, ये शुभोपदेशक 7वां अध्याय 14 पद 15 पद। सुख के दिन सुख, सुख का दिन होता है, सुख मिलता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। देखो, जिससे मनुष्य, आपको सुख मिलता है, पता है कैसे उसका अंत आता है? जैसे कोई दुख खड़ा हो जाएगा, आपकी खुशी मुरझा जाएगी, आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। चाहो आप दुनिया में सब कुछ खुशी ले लो, दूसरा एक दिन आएगा जो दुख का दिन है, तो आपकी खुशी चली जाएगी। आप अच्छा लेके आओगे, बोले मैं ये पहनूंगा, मैं पहनूंगा, और जब दिन आए और वो पहनने लगे, बोले ये तो बहुत फिट आया यार। और होता है कुछ, आप लेके आते हो, आपकी खुशी होती है कि वो दिन ही पहनूंगा, अब तो न पहनूंगा। फिर पता चले कि यार ये क्या हो गया। तो यहां पे सुलेमान कहता है कि सुख का दिन और दुख का दिन, दुख जैसे आता है आपकी खुशी चली जाती है। यीशु मसीह जो खुशी देता है उसकी बात अलग है। हमारी खुशी समाप्त हो जाती है, हमारी जो खुशी का दिन होता है, अवसर होता है, वो समाप्त हो जाता है। ये 9वां अध्याय 9वां पद पढ़ेंगे शुभोपदेशक। क्या लिखा है? तेरे जीवन में हर रोज तू खुश हो जा, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन। तो जीवन व्यर्थ है, ऐसे करके सुलेमान कहता है। हमें खुशी मिलती है, पर ये सारी खत्म हो जाने वाली खुशी होती है। इसीलिए लिखा है व्यर्थ जीवन में के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि हाँ। तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। तो हमें जो मिला है, बच्चे मिले, बीबी मिली है, घर मिला है, उसमें ही हमें खुशी मिलती है। पैसे मिले, चलो उसको उड़ाए, चलो ये मिला उसको। खुशी हमें जो मिली है, यहाँ पे जीवन जो है वो व्यर्थ इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो खुशी है वो इतनी है, समय भी उसका छोटा है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 16 अध्याय 22वां पद में कि आपको थोड़ा दुख कष्ट है, लेकिन जब मैं आपको मिलूंगा तो आपके हृदय फिर से खुश हो जाएंगे। 22वां पद। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, आपको शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं जब आपको मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। मैं आनंद दूंगा, वो जाएगा नहीं।
खत्म हो न जाएगा। यीशु मसीह जो आनंद देता है वो खत्म न होने वाला आनंद है। यीशु मसीह ने आगे ऐसी बात करी कि जैसे किसी को प्रेग्नेंट हो, कोई पेट से हो और उसको जब बच्चा होने वाला हो तो उसको बड़ा दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, चलने में कष्ट होता है, बैठने में कष्ट होता है, कोई लात भी मार देता है, किसी के 2 पैर होते तो 2 पैर से लात मारता है अंदर, और दर्द होता है, खाने में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है। पर जब बच्चा होता है तो दर्द गायब हो जाता है। ऐसे यीशु मसीह ने कहा कि फिर दर्द नहीं होता है। ऐसे मैं जब मिलूंगा आपको जीवन में दर्द न होगा, दुख आएगा ही नहीं। वो दुख जो आएगा वो आपकी खुशी को मिटा न देगा। आपकी जो खुशी है वो खत्म न होगी। चाहे कितना भी दर्द, चाहे दुनिया संसार में सारे जो लोग है, जीव है, आपके कलेश कुछ भी सामने आ जाए, पर आपका जो आनंद है वो हिलेगा भी नहीं। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसे आनंद दूंगा। कोई संसार में कोई गुरु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं आनंद देने आया हूं। देखो संसार में जो भी लोग आए सब ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं, मैं तुम्हें ऐसी वाणी सुनाने आया हूं, आप वाणी सुनते रहो। ऐसे दुनिया में लोग हैं, मैं तुम्हें जीवन की बात कभी नहीं करी, आनंद की बात यीशु मसीह ने करी। ऐसा आनंद देता हूं, संसार देता है ऐसा नहीं, पर जो मैं आनंद देता हूं वो आपसे कोई ले न लेगा, कोई छीन न लेगा। ऐसा आनंद यीशु मसीह देता है। आमीन। जब आनंद आपको यीशु मसीह से प्राप्त होगा, मिलेगा, तब आपके जीवन में चाहे कितना भी कष्ट होगा, तकलीफ होगी, आपका आनंद जाएगा नहीं, मुरझा न जाएगा। आपके जीवन में कुछ भी हो जाएगा, आपकी खुशी कोई न छीन लेगा। दूसरी बात प्रभु ने कहा आप मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें शांति दूंगा। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद में यीशु मसीह ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में रहोगे तो शांति मिलेगी। संसार में कलेश होता है, संसार में कलेश है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया हिम्मत है। रखो, मैंने संसार को जय पाया हुआ हूं, जीत लिया है। जीत लिया है। संसार में, संसार से ही ऐसी बातें आती है जो हमारी शांति को ले लेती है। हमें शांति की सुसमाचार मान लो सुन लिया, अच्छी बात सुन लिया, अरे सब पास हो गए, सब पास हो गए, मैं भी पास हो गया, जैसे सुना फिर संसार से आवाज आएगी उसका ज्यादा बड़ा नंबर आया, अरे यार पास हुआ, उसकी जो खुशी है वो चली जाती है। जब हमारे बाजू वाले का पहला नंबर आता है तो हमारी खुशी चली जाती है। मुझे नहीं लगता है मैं पास हो जाऊंगा, मुझे लगता है पास हो जाऊंगा। और कोई कहता है देख तेरा रिजल्ट पास, पापा खुश, मम्मी खुश, सब खुश। बाजू वाला का आया के कहेगा पेंडा लो, बोले तू, बोले मैं तो पहला नंबर आया, बोले तुझे खुशी नहीं है। तो हमें हमारी खुशी चली जाती है। संसार में ऐसी बातें, कलेश भी जो पैदा होती है। यशाया में लिखा है, यशाया नबी किताब उसके 45 यानी 45वां अध्याय 7वां पद, देखो मैंने उजाला बनाया, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। हाँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं ही हूं जो विपत्ति को भी रचता हूं। संसार की जो सारी खुशी मिलती है उसमें विपत्ति आने से हम खत्म हो जाते हैं। विपत्ति हमारी शांति को ले लेती है। शांति को क्या लेता है तो बोले विपत्ति ले लेती है। आनंद को कौन मुरझा देता है? दुख आनंद को मिटा देता है। पर प्रभु ने कहा जो मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो चाहे कितना भी कलेश की, चाहे कितना भी तकलीफ हो, वो न जाएगा। यशाया की नबी की किताब उसका 57 अध्याय 21 पद। दुष्टों के लिए, हाँ, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। शांति किसको है? जो लोग शांत बैठे रहते उसको है। एक मेरे पास फोटो आई थी और उसमें था कि लोग क्यों चुप रहते हैं, क्यों चुप रहते पता है? किसी ने तुम्हारी चाय पी गए, चाय पी गए पी ली, तुम्हारी चाय रखी हो और कोई ले ले तो तुम चुप रहोगे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे स्थिति में लोग शांत रहते हैं। हमें
कई लोग शांति ढूंढने के लिए संसार त्याग देते हैं। कहां चले जाते? हिमालय चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे शांति मिलती है। और कहां चले जाते शांति के लिए? तप करने लग जाते, कान में कुछ डाल देते, बोले आवाज ना आए। लोग शांति ढूंढते, आज भी संसार में लोग शांति ढूंढते। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति देता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब भी उसको कोई तकलीफ न थी, उसकी शांति वैसी की वैसी थी। आप जब शांत होते हो तो आपको आप सोच सकते हो। चुप रहने वाली शांति नहीं, ये शांति यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है, वो शांति की बात यीशु मसीह ने करी। वो गुरु ने कहा कि मैं शांति दूंगा। सभा उपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद। शांति का समय और युद्ध का समय क्या लिखा है? प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। शांति का समय मेल का समय भी है। जब शत्रु खड़े होते हैं तुम्हारी शांति चली जाती है, तुम्हारे दुश्मन की आवाज आती है, तभी तुम्हारी शांति सब चली जाती है। पता चलता है कि तुम्हें प्रभु ने अब तक शांति नहीं दी है। शत्रु खड़े हो जाए, युद्ध होने लग जाए, तब बताना कि आपको सही में शांति मिली या नहीं। अभी तो सबको शांति है, लेकिन जैसे ही कोई तकलीफ आती है, जैसे कोई बीमारी आ जाती है, जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं, जैसे ही सारी समस्या आ जाती है, तब आप कहना कि मुझे सही में प्रभु ने शांति दी है। यदि वो चला गया और आप गुस्से हो गए या फिर आप बेचैन हो गए, तो समझ लो अब तक यीशु ने जो कही शांति है, वो कहे हुई शांति आप नहीं पाए हुए हो। नीति वचन 16 अध्याय इसका 7वां पद। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, प्रभु को जब आपका चाल चलन भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवाता है। आमीन। शत्रु भी आते नहीं है, आराम से आप जीवन चलता है। शांति सब जगह से प्रभु आपको देता है। यही नीति वचन 3 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। कुशल शांति से रहेगा। प्रभु यीशु की जो शांति है वो अनुग्रह में हमें मिलती है। हम शांति से सो सकते हैं। कई लोग सोते सोते सोचते हैं, सोते सोते बेचैनी में, सोते सोते सारे ख्यालों में चले जाते, शांति नहीं होती है। दाऊद तो कहता है मैं शांति से सो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा। कई लोग मरने से डरते, मरने के बाद उसका क्या होगा, मरने के बाद उसका क्या होगा। मैं परेशान हो गया हूं, मुझे उसके साथ बात करनी है, मुझे उसका शांति से सोना। जो समझदार लोग होते हैं, वो अच्छे पापा, वो क्या अपने बच्चों के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। बेटा तू कितने साल जिएगा, तेरे लिए सब कुछ रखा है, तू चिंता मत कर, खाना पीना तू जा यार, तेरा सब कुछ कर दिया है। मेरी बहुत टेंशन थी, सब कुछ लिख के रखा है, ये बैंक में वो इतना है, ये बैंक में इतना है, तू आराम से चल यार। तो माँ बाप को जो चिंता रहती है, बच्चे क्या करेंगे, उनका क्या होगा, तो ये okay, वो सारा जो चिंता रहती है, इंसान को जब प्रभु शांति देता है तो उसकी सारी जो मरने के बाद भी उसको शांति में सो जाता है। कई लोग कहते हैं मरने के बाद भटकता आत्मा, सुना है आपने? आत्मा क्यों भटकता है? क्योंकि वो उसे शांति नहीं होती है। और जो लोग को भूत लगता है, दुष्ट आत्मा आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बोले वो लोग पूछते तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे थोड़ी बोटी दे दो, बोटी। क्या चाहिए? मुझे सफेद सफेद कपड़ा दे दो, मैं चले जाऊंगा। लोग मांगते, अंडा मांगते, कुछ आमलेट मांगते, पता नहीं क्या क्या मांगते वो। तो वो जो आत्मा आते, भूखे आत्मा, भिखारी आत्मा, वो बोलते मुझे ये दे दो, मैंने कितने समय से खाया नहीं है, मैं चले जाऊंगी। ऐसे करके हमने सुना है।
भटकती हुई आत्मा, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, हमें शांति में प्रभु सुला देता है। वो शांति ऐसी होती है कि मरने के बाद भी हमें शांति मिलती है। जब यीशु मसीह ने चंगाई दी, लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय इसका 50वां पद, एक औरत आई, उसको बड़ी तकलीफ थी 12 साल से। क्या लिखा है? ओके, 8वां अध्याय इसका 48 यानी 48 पद। ये औरत को यीशु मसीह ने चंगाई दी। चंगाई तो डॉक्टर भी देता है, पर डॉक्टर आपको शांति नहीं देता है। डॉक्टर ये कहता है, देखो ये गोली तो आपको मरते दम तक लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ये कहेगा, ये गोली आपने ये छोड़ दी ना तो फिर तकलीफ होगी। तो शांति डॉक्टर नहीं देता है। डॉक्टर हम भी मोबाइल खोल के देख सकते हैं हमें क्या तकलीफ है। डॉक्टर वही बोलेगा जो हम मोबाइल में देख के ढूंढ के बता सकते हैं, और कुछ नहीं होता है। हमें पता नहीं होता है क्यों, क्या, कैसे। इसीलिए डॉक्टर पूछता है क्या खाया था, बाहर का खाया था, पानी पिया था बाहर का, कहां गए थे, ऐसे भी सवाल करते हैं। ये इन्फेक्शन कहां से हो गया, ये शुरुआत कहां से हो गई, माँ बाप को कुछ है, अरे तुझे डॉक्टर है, बोले मुझे क्या पूछता है। तो ये सारा तो हमें नेट पे भी मिलता है। डॉक्टर चंगाई दे सकता है लेकिन शांति नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने को ये औरत जो 12 साल से उसको लहू का बीमारी थी, वो मिटती नहीं थी, बड़ी कमजोर हो गई थी, दुबली हो गई थी। सारे पैसे उसने अपने खर्च कर दिए थे दवाखाने में, डॉक्टर के पास, और चंगाई न मिली थी। और यीशु मसीह के पीछे आई और यीशु को छुई। जैसे छूने लगी, प्रभु के शरीर में से पराक्रम निकला और वो औरत वहां पे चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने मुड़कर देखा, कौन मुझे छुआ, और औरत से कहा कि बेटी तू अपने दर्द से चंगी हो गई है और तू शांति से जा। यीशु मसीह ने और बात करी, शांति से जा, चिंता मत कर, अभी वो बंद हो गया है, वो अभी नहीं आएगा। तुझे टेंशन होगा कि अभी मुझे लगता है चंगाई चंगाई चंगाई, जैसे मीटिंग से चली जाऊंगी, जैसे यीशु के पीछे चलती हूं, अभी घर जाऊंगी फिर से वापस चालू हो जाएगा। तो डर, प्रभु ने बोला शांति। प्रेज गॉड। तो डॉक्टर शायद आपको चंगाई दे पर शांति नहीं देगा। आपको चंगाई मिलने के बाद भी आपको लगेगा फिर से ऐसा होगा, तो यीशु मसीह अपनी शांति देता है। आमीन। वो शांति कैसी है? लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 6 पद में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जहां पे आप जाओगे आपको कहना है शांति। देखो सारे अलग अलग धर्म में होता है, साल मुबारक होता है, फिर सलाम होता है, ईद मुबारक होता है। आपने सुना होगा, क्या बोलते इसको, सलाम बोलते, ऐसे ऐसे करके सलाम बोलते। यीशु मसीह ने सिखाया था अपने चेलों को, आप जो घर में जाओ आपको चिल्लाना है शांति, ऐसे करके कहना है और घर में शांति हो जाएगी। आपकी शांति घर में ठहरेगी। आज जो संसार में शांति है वो ठहरती नहीं है, वो चली जाती है। कोई आता है नजर लगा के चले जाता है, घर में से शांति चली जाती है। हम कहते थे कौन आया था, कौन आया था, मेरे यहां मोबाइल लगा था वो चला गया, कौन आया था। शांति कोई आने से चली जाती है, कोई आता है तो शांति चली जाती है। प्रभु ने कहा मेरी शांति तुम में बनी रहेगी और ठहरेगी, आप चिंता मत करना। प्रेज गॉड। तो प्रभु की शांति ठहरती है। तीसरी बात, प्रभु के साथ जुड़े हुए रहने से क्या मिलता है? आराम मिलता है। मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 29 पद में यीशु मसीह ने कहा जो भार से क्या है 28 पद, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। आज संसार में सबको बोझ है, सब कुछ बोझ है। देखो कई सारे बोझ ढूंढ लो आपके ऊपर कितने सारे बोझ है। बोझ सिर्फ पैसे के नहीं होते, बच्चों को खिलाना, बच्चों को पढ़ाना। अरे पर मैं शादीशुदा नहीं हूं तो भी बोझ है। मुझे अब तक वो देखती नहीं क्यों नहीं है, मुझे क्यों मिलने क्यों नहीं आई। और बोझ होते हैं, कई सारे बोझ होते हैं। शादी नहीं करते, छोटे बच्चों को भी बोझ होता है, कल सर डांटेगा मैंने होमवर्क नहीं किया। तो ये सारा बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा आनंद दूंगा, शांति दूंगा और आराम दूंगा, विश्राम दूंगा।
प्रेज गॉड। और ये जो विश्राम की बात प्रभु ने करी वो एक ताजगी की बात करी, आप फ्रेश हो जाते हो। प्रेज गॉड। ये जो आराम है, आराम करके जो उठता है वो फ्रेश होता है। जो सोने के बाद जो उठता है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। ऐसा आराम प्रभु देता है, आपको कोई भी कष्ट नहीं होता है, आप आराम से सो सकते हो। रात में कोई बेड नहीं जाता है, गला नहीं दबाता है, कोई पैर को नहीं मारता है। कई सारे हमने सुने लोगों के किस्से, लोग कहते हैं सो जाते हैं ना तो पैर को मार के चले जाता है, सो जाते हैं ना ऊपर बैठ जाता है, आवाज भी नहीं निकल, कोई दबाता नहीं लगता है, रात को सो भी नहीं सकते लोग, आराम नहीं मिलता है। अगर सोने के लिए आंख बंद करी, देखो डॉक्टर देता है आपको, क्या देता है? दवा देता है सोने की दवा होती है, वो गहन होता है, पूरा गहन में चले जाते हैं, पर वो आराम नहीं होता है, फिर से थक जाते हैं। जो लोग खाते पीते वो भी थोड़ा आराम लेते हैं, देखो उनका आराम नहीं होता है। सुबह बहुत सर दर्द होता है, चाय लाओ या कुछ लाओ, दर्द रहता है, आराम होता है? क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं, तुम्हें कोई पता है तो? मैं खाता पीता नहीं हूं, आपको कुछ थोड़े में भी आपको, मुझे पता नहीं, आप सब छोड़ के आए हो, प्रभु में आए हुए, क्या बोलते हैं? देखो कोई तंबाकू खाने से भी थोड़ा लगता है कि भाई अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश लगता है, पर प्रभु ने कहा यदि मैं तुम्हें ऐसा आराम दूंगा आप ताजा हो जाओगे। प्रेज गॉड। तो ये प्रभु की जो वचन है कि मैं तुम्हें ऐसा आराम दूंगा, आपको विश्राम दूंगा, आपको सारे जो चिंता है उसमें से मुक्ति मिलेगी, आप आराम से आजाद रह होगे, कोई भी टेंशन न होगा, आपको पूरा आराम रहेगा। नीति वचन 29वां अध्याय उसका 17 पद। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे को डांट, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, तब चैन मिलेगा, तेरा मन सुखी हो जाएगा। आमीन। तो हमें होता है ऐसे कि बच्चे को इतना डांट ले तो फिर ऐसा होता है कई बार कि अरे इसको डांटना था, चला गया बाहर, डांटा होता तो अच्छा रहता। डांटता है, डांटने से हमें थोड़ा सुकून मिलता है कि मैंने अपना कर्ज या फर्ज है जो वो मैंने अदा किया है, मुझे आराम मिले। तो हमें आराम के लिए डॉक्टर के पास एक ही दवा है, सो जाओ। आराम के लिए आप एक काम करो, सब कुछ छोड़कर चले जाओ कहीं पे। पर यीशु मसीह का जो आराम है वो अलग है। और एक चीज प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्रभु का जो प्यार है, जैसे पुराने नियम में यदि हम पढ़े, सुनो थोड़ी बात मैं कहूंगा, समाप्त करूंगा। हालेलुया। अच्छा, पूर्ण नियम यानी व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 7वें पद में प्रभु का जो प्यार है वो अलग है। संसार जो प्यार करता है वो आपकी खूबसूरत से प्यार करता है, आपके पैसे से प्यार करता है, आपके बड़े नाम के लिए आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह पुराने नियम में यहोवा ने अपने लोगों से कहा, मैं तुमसे इसीलिए प्यार करता हूं, आप अच्छे हो इसीलिए नहीं, आप ज्ञानी हो इसीलिए नहीं, आप सारी प्रजाओं में सबसे बेहतर हो इसीलिए नहीं, आप सब प्रजाओं से सबसे ज्यादा हो इसीलिए नहीं। तो प्रभु ने जब प्यार की बात करी तो ये कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूं, बस यही बात है। संसार के जो प्यार मिलता है या करते हैं वो हमारे पैसे के लिए करते हैं, हमारी बातों के लिए करते हैं, हमसे कोई फायदा के लिए प्यार होता है। पर परमेश्वर यीशु मसीह जो प्यार करता है वो अलग है। प्रभु ने कहा, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, हाँ, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यीशु मसीह से जुड़ने से मुझे क्या फायदा मिलता है? यीशु मसीह के से जुड़ता हूं तो वो प्यार करता है। यूहन्ना 13वां अध्याय 1 पद में लिखा है, अपने चेलों पर प्रभु ने प्यार किया और प्यार अंत तक करता रहा। आज लोग आपसे प्यार करते हैं, संसार के लोग भी प्यार करते हैं, पर आपको अंत तक प्यार नहीं करेंगे, आपको अंत तक प्यार न करेंगे। बाइबल में लिखा है, मां जो होती है वो भी अपने बच्चों को एक समय छोड़ देती है, मां अपने बच्चों को एक समय छोड़ देती है। अरे आप संसार में देखो, आप पक्षी को देखो, पक्षी
जानवर को देखो, क्या कोई जानवर, अरे गाय ले लो, कोई भी जानवर ले लो, क्या अपने बच्चे को, बछड़े को क्या 24 घंटा मरते दम तक चिपका के रखती है? कोई भी जानवर ले लो, रोटी होगी तो भी मारेगी, हट फट मुझे खाना दे पहले। अरे कुत्ते के बच्चे मैंने देखे हैं, कुत्ते के बच्चे को, जब कुत्ते के बहुत सारे बच्चे होते, 10-12 बच्चे हो जाते, तब बड़ी भूखी हो जाती है कुत्ती, अपने बच्चों को भी खा लेती है। देखा है आपने? प्यार जो हम मानते हैं, संसार का प्यार नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि जो प्यार है वो अंत तक रहता है। प्रभु का जो प्यार है वो हम अच्छे हैं, बेहतर है इसीलिए नहीं है, बस हमें चाहता है। आमीन। तो उसका प्यार अंत तक रहता भी है और ऐसा ही रहता है, और कोई भी शर्त के बिना, बिन शर्त उसका प्यार रहता है। संसार से जो हमें प्यार होता है वो पैसे के लिए होता है, हम अच्छे खूबसूरत है इसीलिए होता है, या हमारे पास हम बड़े तंदुरुस्त है इसीलिए प्यार होता है। जो बीमार होता है उससे कोई प्यार नहीं करता है, ये एक सच्चाई है। जो एकदम काला होता है या फिर एकदम बदसूरत होता है उससे कोई प्यार नहीं करता है, और जो कंगाल होता है उससे कोई प्यार नहीं करता है। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। आमीन। तो वो प्यार हमें करता है। संसार का प्यार हमें नहीं मिलता है, यीशु मसीह का प्यार मिलता है। जब प्रभु में जुड़े रहते हैं तो क्या मिलता है? प्रभु में आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आराम मिलता है, प्यार मिलता है। और एक बात कहूंगा, 5वीं बात, समाप्त करूंगा जल्दी। यूहन्ना 10वां अध्याय 28 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं अनंत जीवन देता हूं। संसार के कोई भी गुरु हो कभी भी नहीं कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। सारे गुरु लोग यही कहेंगे आत्मा अमर है, मरने के बाद भी आप जीवित रहोगे, पर यीशु मसीह ने कहा मैं अनंत जीवन देता हूं। और एक बात कही कि मैं जो जीवन देता हूं मेरे हाथ में से कोई आपको छीन न लेगा, आपको कोई भी छीन न लेगा। डॉक्टर शायद आपको 5 साल 10 साल, मैं ये बात सोचता था कि ऑर्गन्स यानी जो हमारे, मान लो हृदय बदल दिया, लीवर बदल दिया, लंग्स बदल दिया, इसमें जो ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर अंदर जो लगाते हैं, कितना जीवन होता है उसमें? 80%। यदि आपका दिल मान लो बिगड़ गया, आपका हृदय बिगड़ गया, हार्ट एक किसी का जवान का नया डाल दिया, आपको पता है कितने साल जियोगे? शायद जो आपके लाइफ है उसमें 80% तंदुरुस्त है तो ठीक है, और थोड़ा तुम्हारी कमजोरी है तो 70% या 50%। 10 साल यानी 5 साल या 10 साल आप जीवित रह सकते हो, वो किसी का हृदय दिल लेकर। किडनी बदली तो 12 साल या 20 साल तक आप जीवित रह सकते हो, किसी दूसरे की है वो। आपका जो जीवन है वो बचाने के लिए शायद किसी का कुछ भी लो, पर फिर भी आप मर जाओगे। यीशु मसीह ने कहा कोई न, मैं, ये पढ़ोगे हम 10वां अध्याय का 28 पद, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ, मैं कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो प्रभु ने ये बात करी, मैं गुरु हूं और यदि तुम मुझे जुड़े रहते हो आपको अनंत जीवन मिलेगा, ये वचन था। और एक वचन प्रभु ने दिया, मैं तुम्हें नया शरीर दूंगा, मरने के बाद तुम्हें जीवित करके नया शरीर दूंगा। पृथ्वी पर कोई भी गुरु ने नहीं कहा कि मरने के बाद मैं तुम्हें जीवित करूंगा, मरने के बाद तुम्हें नया शरीर दूंगा, ऐसा कोई गुरु ने नहीं कहा। ये एक अलग ही है यीशु मसीह, जितने इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकी या फिर कही, कितनी बड़ी बात करी। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना 5वां अध्याय 21 पद, 6 पद, 6वां अध्याय उसका 39 पद, 40 पद, 44 और 54, ये सारे वचनों में यीशु मसीह ने एक ही बात बार बार सुनाई। क्या सुनाया? जैसा पिता मरे हुओं को उठाता हाँ। और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यीशु मसीह चाहे उसको जीवित कर सकता है, और सब जगह पे कहा मैं उसको जीवित जिलाऊंगा, मैं उसको जिलाऊंगा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसको जिलाऊंगा, ये रोटी खाएगा मैं उसको जीवित जिलाऊंगा। ऐसे करके यीशु मसीह ने दावा करते रहा, मैं जिलाऊंगा, मैं जिलाऊंगा। यदि कोई मारने को आए, मैं जिलाऊंगा। अरे उसने कुछ कर दिया, मुठ मार दी, मैं जिलाऊंगा। अरे उसने कुछ खिला दिया, मैं जिलाऊंगा। अरे उसने ये करवा दिया,
मैं जिलाऊंगा। संसार के चाहे कितने भी लोग अरे काला पुतला लगा के सुई मार के कुछ भी कर दे, मेरे तो कई सारे दुश्मन है, दुष्ट आत्मा कई सारे दुश्मन होते, आपको पता नहीं, आपको आपके ऊपर कुछ करवाने की ताकत रखते हैं। ये काला जादू, ये सारा बात संसार में चलता है, पर आपको हानि न होगी। प्रभु ने कहा मेरे हाथ में से कोई छीन न लेगा, मैं उसको जिलाऊंगा, जीवित करूंगा। फिलिपी की पत्री पढ़ेंगे 3 अध्याय इसका 21वां पद। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ, हमारी दीनहीन देह का, हमारी कौन सी देह? दीनहीन देह का दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो उसने वचन दिया है मैं अनंत जीवन भी दूंगा और मैं तुम्हें जीवित कर कर नया रूप भी दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। और पत्रस कहता है, पहला पत्रस 1 पद, हमें यीशु के पीछे चलने वाले हमें एक धन्य आशा मिली है, हमें नया, हमारा पुनरुत्थान होगा, हम नए जीवित हो जाएंगे, मरने के बाद जीवित हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ ये यीशु मसीह ने कहा, संसार के कोई गुरु ने नहीं कहा कि मरने के बाद आप जीवित हो जाओगे और आप अमर हो जाओगे और आपको नया शरीर मिलेगा। ऐसी बात कोई कभी किसी ने नहीं करी। सिर्फ यही यीशु मसीह है जिसने ऐसे वचन दिए कि मैं तुम्हें जीवित करूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। संसार जो आनंद देता है वो नहीं, मैं मेरा आनंद दूंगा। संसार जो शांति देती वो नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, संसार समान नहीं। मैं तुमसे जो प्यार करता हूं वो बिन शर्ती, यानी कोई भी बात बिना मैं तुमसे प्यार करता हूं। और एक 7वीं बात, यूहन्ना 10वां अध्याय 28 पद, मैं मेरे हाथ में से कोई छीन न लेगा। ये 7वीं बात। संसार में कोई भी लोग हो कभी भी ऐसा ना कहेगा कि देखो आप यहां पे आते हो ठीक है, फिर तो तुम्हारा क्या होगा मुझे पता नहीं, घर पे जाओगे तो मैं नहीं जानू। जैसे स्कूल में बच्चों को रखते हैं जब, तब स्कूल में से जैसे बच्चे निकलते हैं, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को कोई लेके चला गया, तो जो स्कूल होता है उसकी कोई जवाबदारी, या फिर क्या बोलते हैं जवाबदारी को हिंदी में, जिम्मेदारी नहीं होती है। यीशु मसीह ने कहा यदि आप मेरे हाथ में हो, जिम्मेदारी मेरी है, मैं बचाऊंगा। प्रेज़ गॉड। कई सारे वचन प्रभु के हैं जो ऐसा कहते हैं कि मैं बचाऊंगा। कहां से बचाऊंगा? शत्रु के सारे जो तुम्हारे ऊपर जो सारे टोना करते, जादू टोना करते, उसका कुछ भी तुम पर नहीं आएगा, तुम्हारे घर में नहीं आएगा। चाहे कोई बाल डाल के जाए, चोखा डाल के जाए, कंकु डाल के जाए, नींबू डाल के जाए, कुछ भी डाल के जाए, न होगा। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19 पद में यीशु मसीह ने कहा शत्रु जो है तुम्हारे कुछ हानि न होगी, क्योंकि मेरे हाथ में से कोई न छुड़ा लेगा या न आपको उठा पाएगा, न छीन पाएगा मेरे हाथों से। 10वां अध्याय 19 पद लूका का सुसमाचार। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर शत्रु अधिकार जब दिया यीशु है। मसीह ने कहा तो शत्रु यानी इंसान की बात ना करी, पर जो जादू टोना करते, जो आत्मा भटकते रहते, वो सारे आत्मा सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तुम्हें हानि न होगी। आमीन। तो ऐसा वचन यीशु मसीह ने दिया। प्रेज़ लॉर्ड। कोई भी ऐसा संसार में गुरु नहीं है जिसने ऐसा वचन दिया हो कि मेरे हाथ में से कोई छीन के दिखाए। यीशु मसीह के हाथ में जब हम होते, सलामत होते हैं। यीशु मसीह ने यूं भी कहा, मत्ती की सुसमाचार 10वां अध्याय 28 पद, आप डरो मत, शरीर को जो मार सकता है उससे मत डरो, पर जो जिसे आपको डरना है वो तो परमेश्वर से डरना है, जो आपके आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। तो यीशु मसीह के पास आते हमारा आत्मा नष्ट नहीं होता है। आमीन। आत्मा नष्ट नहीं होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें फायदा होता है। यीशु से जुड़ते हैं, हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें विश्राम मिलता है, यानी पूरा आराम मिलता है। हमें
हमें प्यार मिलता है, संसार का प्यार नहीं, संसार का आनंद नहीं, संसार की खुशी नहीं, संसार का आराम नहीं। यीशु मसीह जो देता है वो एकदम अलग चीज है। प्रेज़ गॉड। तो ये संसार में आके यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी बातें करी जो कोई किसी ने कभी करी नहीं। अनंत जीवन की बात यीशु ने के मुंह से सुनी। ये मरने के बाद फिर से जीवित रहोगे और जीवन मिलेगा, वो भी बात यीशु मसीह के मुंह से हुई। प्रेज़ गॉड। तो हमें डरना नहीं, हमें प्रभु में चलना है, हमें प्रभु पर विश्वास करना है, जीवन को यीशु को दे देना है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे। आमीन। हमें कोई हानि न होगी जब न हम यीशु को हमारे जीवन को दे देंगे। हमें कोई भी हानि न होगी, कोई भी दुष्ट आत्मा कुछ बिगाड़ न पाएगा। हाँ, संसार के लोग शायद हमें नफरत करें, पर प्रभु हमारे साथ रहेगा। आमीन। और हमारी जो खुशी है, हमारी जो आनंद है, वो ऐसे के ऐसे बरकरार रहेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हरे को प्रभु आशीष दे, सहाय करें। प्रेज़ गॉड। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके वचन के लिए। ये जो सारी बातें हमने सुनी, आपके वचन है। आपने कहा मैं पापी को छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं अनंत जीवन दूंगा, मैं मेरी खुशी दूंगा, मैं मेरा विश्राम दूंगा, मैं मेरा मेरी शांति मैं दूंगा, मैं अनंत जीवन दूंगा, मैं नया मरने के बाद जीवित करूंगा, नया शरीर दूंगा। प्रभु ये सारी बातें, ये आपके अलावा किसी ने ऐसे दावे नहीं किए, ऐसी बड़ी बातें किसी ने नहीं सुनाई है। जो सारे धरती के गुरु है, हमें शांति मिलती है वहां से, पर वो चली जाती है। जब तक बैठे रहते तब तक मिलती है, जैसे निकलते हम चले जाते प्रभु, वो शांति चली जाती है, आनंद चले जाता है, प्यार चला जाता है, संसार में से जो आता है सब नष्ट हो जाता है। प्रभु आपने जो बड़ी बात की वो हम पाना चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जो सुनते, ये सारी बातें जो सुनाई, ये आपका वचन जो आपने कहा ये मिलेगा वो मिलेगा, ये हमें दो, ये हमें दो। हम मांगते पिता यीशु मसीह के नाम में, आनंद दो, आपका शांति दो, आपका विश्राम दो, आप हमसे प्यार करो। हाँ प्रभु, आप हमें अनंत जीवन दो। हाँ प्रभु, आप हमें नया शरीर दो। और प्रभु हाँ, आपने जो वचन दिया है मेरे हाथ में से कोई छीन न पाएगा। आप प्रभु हमारा जीवन आपके हाथ में देते, आप प्रभु संभाल रखो। हर एक मेरे भाई बहनों को ये आपका आनंद मिले, आपकी शांति मिले। हाँ प्रभु, आपका उद्धार आप सबको मिले, ये प्रार्थना है। हर एक को सुनने वाले को आशीष देना पिता। फिर से धन्यवाद ये संगति के लिए, ये परिवार के लिए, सुनने वाले भाई बहनों के लिए, हर एक के लिए धन्यवाद करता हूँ, आशीष मांगता हूँ। पवित्र आत्मा साथ में रहो, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, तो नाम पवित्र बनाओ, तो राज्य आओ જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશભક્તિ આજ મને આપો, જેનો માફ કરો છો તેમને માફ કરો, અને પ્રશ્ન લાવો પ્રસન્ન છોડો કરો। કેમ રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સ્વર્ગાસ તમાજ। આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। થેન્ક यू।
भी आ जाते शानों